जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना और कृतज्ञता के भाव शासनपति भगवान महावीर, इनका धर्म संघ, धर्म तीर्थ और उनकी धर्मवाणी इस पंचम काल में हम ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, उनकी वाणी आज भी पंचम काल में हमारे लिए मार्गदर्शक है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं प्रभु की वाणी। प्रभु की वाणी उपासक दिशांग सूत्र की चर्चा आपके सामने चली है। भगवान महावीर जब वाणिज्य ग्राम में कोलाक सन्निवेश में पधारे तो जनता उमड़ कर आई, वहाँ के राजा भी आए, श्रावक भी आए और उन्होंने वाणी सुनी। वो वाणी क्या है? सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को बता रहे हैं। जम्बू स्वामी ने पूछा, प्रभु तो भगवान महावीर ने श्रावक धर्म, साधु धर्म की चर्चा है, वो मुझे बताइए। तो जैसे सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को बताया, वो चर्चा उपासक दिशांग सूत्र में हमारे सामने है। प्रभु ने फरमाया कि जीव अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहा है, कारण अपना ही उसका किया हुआ कर्म से ही मनुष्य एक या देवलोय से, एक या नरेशु, एक या आसुर कमंग गच्छति। कर्म से मनुष्य देवलोक में जाता है, मनुष्य में आता है, पशु पक्षी बनता है, नरक में जाता है। वो भी आपके सामने चार कारण आ चुके हैं कि नरक में व्यक्ति कौन जाता है, पशु कैसे बनता है, मनुष्य कैसे, देव कैसे और मोक्ष कैसे जाता है। वो आपके सामने चर्चा हो गई है। भगवान महावीर दो धर्म की चर्चा करते हैं। दुभिये प्रणते तंजा धर्म, अणगार धर्म, आगार धर्म। आगार जिसका घर है वो श्रावक धर्म है, श्राविका। और जिसका कोई घर नहीं, सब कुछ छोड़ करके वो साधना में है, धर्म में है, अणगार। और आगार जिसका घर है। तो श्रावक धर्म की चर्चा आपके सामने चली हुई है। श्रावक के 12 अनुव्रत। पहला है अहिंसा। अहिंसा की चर्चा भी आपके सामने आ गई है। श्रावक संकल्पी हिंसा का पक्षपात करता है। संकल्प जानबूझकर वो हिंसा नहीं करता, परंतु आरंभ श्रम उनको करना ही होता है, क्योंकि वो समाज का प्राणी है। उसने परिवार चलाना है, देश की रक्षा के लिए, समाज परिवार के लिए, पूरे विश्व के लिए। जहाँ धन की आवश्यकता पड़ती है, श्रावक धन भी देता है और धन लुटा भी देता है। ऐसा समय आया, कैसे महाराणा प्रताप जंगलों में अकेले जूझते रहे और भामा शाह ने सारा धन लुटा दिया। माउंट आबू में वो मंदिर बनाना चाहते थे, परंतु मंदिर को छोड़ करके उन्होंने सारा धन राजकोष में दे दिया। ऐसे भामा शाह का नाम आज भी हमारे सामने। टोडरमल सरहंद में जाइए, आप देखिए कैसे श्रावक थे। 2 बेटे, कैसे उनको सरहंद की दीवार, आप कभी जाके आइए तो दीवारों के ऊपर दोनों बेटों को
चिनाई कर दिया था। और छोटा बेटा था वो पहले नीचे आया, बड़ा ऊपर आया। बड़ा कहता है मैं पहले मुझे जाना चाहिए था, आप कैसे आ गए। उसके बाद जब दोनों को संस्कार किया जाता है तो उस ज़माने में किसी ने जगह भी नहीं दी, और कहते हैं वो जगह आज वो जो हाल बना हुआ है, टोडरमल में वो ज़मीन दी। और उस समय इतना आंतक था कि ज़मीन देने के लिए कहा कि सोने की अशरफियाँ जितनी ज़मीन पर आ जाएंगी वो जगह उतनी मिल जाएगी। टोडरमल जैन थे और किस प्रकार उन्होंने रक्षा की। तो अशरफियाँ, सोने की अशरफियाँ होती हैं, जैसे एक ईंट ऐसे होती है, एक ईंट ऐसे होती है। उन्होंने कहा नहीं अशरफियाँ ऐसे नहीं, ऐसे करके दो। तो उन्होंने ऐसे अशरफियाँ दी। सरहद में कहीं जाओगे आप तो वो अशरफियाँ जितनी की, उन 2 बेटों का संस्कार हुआ। किस प्रकार देश पर विपत्ति आती है और किस प्रकार एक श्रावक, जैन श्रावक देश की रक्षा के लिए अपना धन दे देते, इसलिए वो अमर हो जाते हैं। तो पहले ये चर्चा आपके सामने हो चुकी है। दूसरा अनुव्रत है मिर्शावाद, गिरमन। श्रावक को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मिर्शावाद, झूठ। कौन सा झूठ? सत्य क्या है और असत्य क्या है? सत्य है कि राग द्वेष से ऊपर उठ करके निष्पक्ष भाव से जो बात कही जाती है वो सत्य होता है। आप निष्पक्ष भाव से कोई भी बात कहते हैं वो सत्य है। निष्पक्ष भाव से सत्य जीवन का तेज है, वर्चस्व है। सत्य ही आधारभूत है। यदि जीवन सत्य ना हो, कोई भी तुम साधना करते हो, चाहे साधु चाहे श्रावक, उच्च कोटि की साधना, यदि उसमें सत्य ही नहीं है तो साधना कभी सफल हो ही नहीं सकती। सत्य आधार है। शब्दों लोगम्य सारभूयम। भगवान महावीर कहते हैं कि पूरे लोग का सार सत्य है। शब्दं लोगम्य सारभूयम सत्यंको भगवं। भगवान कहते हैं सत्य ही भगवान है। ट्रुथ इज गॉड, नॉट गॉड इज ट्रुथ। जो सत्य है वो स्वयं भगवान है। महात्मा गांधी ने देश को अहिंसा और सत्य के आधार पर देश को आज़ाद करवाया। वैसे तो लाखों लोगों ने देश को आज़ाद करवाने में अपनी कुर्बानी दी, परंतु गांधी ने देश को आज़ाद करवाया। उनके जीवन में प्रामाणिकता थी, सत्य था। उन्होंने कहा था आई वर्शिप गॉड एज ट्रुथ ओनली। आई हैव नॉट बीन फाउंड इट बट आई एम सीकिंग आफ्टर इट। मैं सत्य को भगवान के रूप में स्वीकार करता हूँ। आई वर्शिप गॉड एज ट्रुथ ओनली। आई हैव नॉट बीन फाउंड इट बट आई एम सीकिंग आफ्टर इट। मैं सत्य को भगवान के रूप में जानता हूँ, परंतु सत्य मुझे मिला नहीं, मैं उसकी तलाश में हूँ। सत्य को भगवान मानने वाला। सत्य ही ध्रुव है, शाश्वत है, शुद्ध है, पवित्र है। सत्य से ही आपकी प्रतिष्ठा स्वयं में बनती है। भगवान महावीर का सूत्र, अपना सच में से जा मिट्टिंग भूए सुख पई। अपना सच में से जा, सत्य का शोध स्वयं करो, और सत्य का शोध हो जाए तो प्राणी मात्र की मंगल की कामना करो। जब सत्य मिल जाता है, सत्य प्रतिष्ठित हो जाता है, सत्य को धारण कर लेते हैं, सत्य आपके जीवन में आ जाता है, तो प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। उस सत्य को भगवान महावीर ने प्रतिष्ठित किया और उन्होंने यही कहा, मिट्टी में सब हुए सु वैरंग मज्जम ना किनारे।
विश्व के सब प्राणी मेरे मित्र हैं। पृथ्वी के जीव, पानी, अग्नि, वायु, बृहस्पति, वेंद्री, तेंद्री, चुरेंद्री, पचेंद्री, सब प्राणी, चाहे वो नरक के नेरी हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे देव हैं, चाहे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, महान, किसी को मत मारो, किसी को दुख मत दो, सब जीवन जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। तो सत्य की बात है, अपना सच मचे जा, सत्य को शोधन करो। शोधन कहाँ करना है? अपने भीतर। भीतर कहाँ? जिस आकार में निराकार आत्मा सत्य है। इस पूरे विश्व में आप भगवान महावीर की वाणी को प्रभु सिमंदर स्वामी भगवान बार बार फरमाते हैं, ये सब छोड़ दो, जितना भी तुम्हारे पास है, मात्र 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 जीव को जानो, जीव पर श्रद्धा करो, जीव में प्रतीति रखो, रुचि रखो, और जीव जीव में समाहित हो जाए, सब कुछ मिल जाएगा। अपना सच में से सत्य का शोधन भीतर करो। और कैसे करोगे? ये हमारा जो आकार है, पिंड है, पिंड को पराया जानो। पिंड में क्या है? मन है, बुद्धि है और इंद्रियां हैं। ये मन ही घुमाता है हम। इसलिए यदि आप साधक हो, यदि आप श्रावक हो, हम साधु हैं, तो मन को साधो। मन को साधोगे सब सज जाएगा। मन नहीं सधा तो कुछ भी नहीं सधेगा। मन, बुद्धि, इंद्रियां ये जीव को, ये चेतना को, ये मन को घुमाती हैं, और मन को साधने के बाद स्वयं आप उसको सध सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। तो प्रत्येक साधक को, श्रावक को, श्राविका को, साधु को, साध्वी को, ये महावीर की तीर्थ में जो मुख्य है, जीव परमात्मा बने, जीव सिद्ध बने, जीव संसार सागर से पार हो जाए, उसके साथ जो मन, बुद्धि और इंद्रियां हैं, उनको साधने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उसमें मन को गौण करना चाहिए, काया को गौण करना चाहिए, और अपने में समाहित होना चाहिए। अपना सत्य से जा मित्यंग भूय सुख। सत्य के 3 रूप हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। मन से और वचन से और काया से, तीनों से। मन में जो भी आपके भाव हो, वैसी आपकी वाणी हो और वैसा आपका आचरण हो। यदि मन में कुछ और है, विचारों में कुछ और है, कहना कुछ और है, तो वो क्या कहते हैं? यह आदमी मायावी है, कपटी है, उसका कभी कोई विश्वास नहीं करता। तो तीनों से एक बच्चा सरल होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। वो मन में भाव होता है, वही वो वाणी बोलता है, वही काया से क्रिया करता है। तो मनसा, वाचा, कर्मणा, सबके प्रति आदर की भावना, मन, वाणी, काया की आराधना का भाव रखना। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। ध्यान करें, आंखें बंद, मन, वचन, काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, वो मैं हूँ। अपने भीतर मंगल की भावना करें, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित हो।
रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन आदर। दोनों हाथों को आंखों के लिए हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंख खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोहे सब सावनंग, धम्म मंगल मुखी धम अहिंसा संयम तम, देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, आरांता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो, धम्म मंगलम, चत्तारी लोकोत्तमा, आरांता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पाणत्तो, धम्मो लोकोत्तमो, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय बिंदिया राज, भंवरलाल एस लोढ़ा, विनोद बेन बी लोढ़ा, अवध संग्रीला, सूरत।